नागपुर की आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर आगजनी है, हिंसा है, पथराव हुआ है, लेकिन अब हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। लगभग 1.5 घंटे ये पथराव हुआ। पुलिस के कई जवानों के घायल होने की खबर आ रही है। औरंगजेब कब्र विवाद में महाराष्ट्र के ये नागपुर के महाल इलाके की तस्वीरें हैं जो आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर 2 पक्षों में हिंसा हुई है। और इस हिंसा के बाद देखिए हालत ये है कि वहां पर जो भी गाड़ियां नजर आई, 2 गुटों में से किसी एक पक्ष को उसे आग के हवाले कर दिया। पुलिस वालों पर पत्थरबाजी हुई है। कहा जा रहा है कि डीसीपी समेत कई जवान घायल हुए हैं। टीवी 9 की टीम पर भी हमला हुआ है और टीवी 9 की टीम जब वहां पहुंचने की कोशिश कर रही थी, वहां पर एक पक्ष ने उन पर भी हमला किया है, पत्थरबाजी हुई है। बड़े बड़े पत्थरों से इस हिंसा को अंजाम दिया गया है। जयप्रकाश इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। जयप्रकाश, सवाल शुरुआत से बरकरार है कि आखिर इस विवाद में, इस हिंसा की शुरुआत किस तरह से हुई? कहा जा रहा है कि कोई पुतला फूंका गया और उसके बाद 2 गुटों में बहुत ज्यादा हिंसा हो गई। जी बिल्कुल, देखिए आज जिस तरह से विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का पूरा एजिटेशन चल रहा था, इसी एजिटेशन में एक अफवाह फैली और इस अफवाह फैलने के बाद अचानक जो शिवाजी नगर का इलाका है या भारदरा का इलाका है, उसके आसपास जो है ये पूरी जो चिटनिस पार्क और भालदरपुर, तीनों इलाकों के अंदर ये अफवाह फैल गई और काफी लोग धीरे धीरे जमा हो गए। इतनी बड़ी संख्या में जो लोग जमा हो गए, उनके हाथों में पत्थर थे। ऐसा बताया जा रहा है कि वहां पे कंस्ट्रक्शन की कुछ साइट्स चल रही थी जहां पर बड़े पैमाने पर ईंटें रखी गई थी, कुछ पत्थर रखे गए थे, स्टोन रखे गए थे, जिसका इस्तेमाल इस हमले के रूप में किया गया। जो पुलिस अधिकारी हैं जिनसे अभी हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि पूर्व नियोजित ये पूरा हमला नहीं लग रहा है, लेकिन जिस तरह से ये हमला हुआ है, जिसके बाद पुलिस को इस हमले को कंट्रोल करने में जितना समय लगा, करीब 1.5-2 घंटे का समय लगा है, उससे आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में ये भीड़ वहां पर जमा हुई थी। दोनों तरफ से जो है पत्थरबाजी और नारेबाजी हो रही थी और इस पूरे घटनाक्रम में कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं, कुछ गाड़ियों को आग लगाई गई है। आम जनता की जो गाड़ियां हैं, जिनका इस पूरे मामले से कोई लेन देन नहीं था, उनकी गाड़ियां इसमें जलाई गई हैं, उनकी गाड़ियों पर पत्थरबाजी हुई है। कुछ पुलिस कर्मियों को चोट आई है, जिसमें डीसीपी निकेतन कदम ये जो है गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इनके गले पर और सिर पर चोट आई है। इसमें अलग अलग बातें आ रही हैं। कुछ कह रहे हैं कि पत्थरबाजी से वो घायल हुए हैं, कुछ कह रहे हैं कि कुछ लोगों ने उन पर हमला किया है। हालांकि ये पुलिस जांच का विषय है, जांच में ये बात सामने आएगी। साइबर सेल जो है वो वहां पर लग गई है। साइबर सेल एक सीसीटीवी को खंगाल रही है। अब तक तकरीबन 30 से 40 सीसीटीवी को खंगाला गया है। उन चेहरों को पहचाना जा रहा है जिन चेहरों के हाथ में पत्थर थे, चेहरे पे नकाब बंधे हुए थे, रुमाल बंधी हुई थी और वो वहां पर पत्थरबाजी कर रहे थे, उनको चिन्हित किया जा रहा है। और जो लोग चिन्हित हो रहे हैं उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है, पूछताछ की जा रही है। तो बड़ी गिरफ्तारियां इसमें होंगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, वो भी शायद कल नागपुर जाएंगे। हालांकि विधान भवन का सत्र चल रहा है और इस विधान भवन के सत्र में जो प्रश्नोत्तर काल होता है वो चल रहा है। बहुत अहम मुद्दों पर मुख्यमंत्री को और उनके मंत्रियों को जवाब देना पड़ता है। लेकिन जो हिंसा हुई है, जिस तरह से टेंस हुआ है नागपुर में, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि वो नागपुर कल सुबह की फ्लाइट से चले जाएंगे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि नितिन गडकरी भी लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो शांति बनाए रखें और जो भी हुड़दंगी है उन्हें इस पूरे मामले में बख्शा नहीं जाएगा। जी, लेकिन साथ ही एक बात और जो इन तस्वीरों में नजर आ रही है वो ये कि बहुत ज्यादा नुकसान किया गया है। जो सार्वजनिक संपत्ति है, वहां जो आम रिहायशी लोग रहते हैं, उनकी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है। अभी तक इस मामले में कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं जयप्रकाश? देखिए, अभी तक इस मामले में हिरासत में तकरीबन 7-8 लोग लिए गए हैं। काफी लोग वहां जो चिन्हित हैं उनको ढूंढा जा रहा है। कुछ लोगों की पहचान लोकल्स को उनकी तस्वीरें दिखाकर की जा रही हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि साइबर पुलिस की 3 टीमें वहां पर पहुंची हैं, लैपटॉप और दूसरे संसाधन लेकर वो वहां पर, तकनीकी संसाधन लेकर वो वहां पर पहुंचे हैं और कोशिश ये की जा रही है कि जो चिन्हित नजर आ रहा है सीसीटीवी में, उसका तुरंत एक फोटो निकालकर लोकल्स को दिखाना और उनसे ये चिन्हित पूछना कि ये बंदे को, ये शख्स को आप जानते हैं क्या। इससे उनको पकड़ने में, उनको हिरासत में लेने में काफी आसानी होगी। ये पता लगाया जा रहा है कि जिस तरह से बड़े पैमाने पर लोग सड़कों पर जमा हुए और जमा होने के बाद एक लंबी भीड़, तकरीबन जो विजुअल्स, जो वायरल वीडियोस हैं जो सामने आए हैं, उसके हिसाब से जो वीडियोस दिख रहे हैं उसमें 500-600 लोगों की भीड़ एक साथ जो है, जैसे टिटो का हमला होता है उस तरह से जो उनके सामने नजर आ रहा है। गाड़ियां नजर आ रही है, गाड़ियों पर हमला कर रहे हैं, दुकानें नजर आ रही है, दुकानों पर हमला कर रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं। तो ये जो पूरा सीक्वेंस है, वो पूरे क्राइम सीक्वेंस को जो है पुलिस मॉनिटर कर रही है, उसको एग्जामिन कर रही है, उसको जो है जीरो इन किया जा रहा है। और इस जीरो इन करने के बाद
ये कोशिश सबसे बड़ी होगी पुलिस की कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश तो नहीं थी, क्या ये पूर्व नियोजित था या फिर स्पॉन्टेनियस ये हमला था। जिस तरह से वहां पर औरंगजेब की कब्र को लेकर प्रदर्शन हुए, औरंगजेब की कब्र को लेकर कुछ आगजनी हुई, उस पुतले जलाए गए, उसके बाद क्या इसका रिफरकेशन था या ये कोई और वजह थी, इन तमाम चीजों की तफ्तीश करने में नागपुर पुलिस जुटी हुई है। खुद नागपुर के पुलिस कमिश्नर रविंद्र सिंघल वो ग्राउंड जीरो पर हैं।